रेकमेंड हो रहा है यहाँ पे हमारे पैनलिस्ट के द्वारा। और अभी हमने देखा कि इस साल वो 30% चल चुका है, जबकि बाजार इस साल चैलेंजिंग रहा है। हमारे साथ मिस्टर जैन जुड़ रहे हैं, मोंटी कार्लो के मैनेजमेंट जुड़ रहे हैं बात करने के लिए कि ऐसा क्या चल रहा है कंपनी के अंदर। संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने बहुत ही धमाकेदार क्वार्टरली परफॉर्मेंस दी। इनफैक्ट प्रियंका और मैं बात कर रहे थे कि हम सब बचपन में मोंटी कार्लो के स्वेटर्स पहन पहन के बड़े हुए हैं, ये एक हाउस होल्ड नेम हुआ करता था। और आप भी हम मॉनसून के सीजन में मोंटी कार्लो के स्टॉक रिकमेंडेशन जान रहे हैं अपने स्ट्रेटेजिस्ट से, ऐसा क्या हुआ है? पता चला आपने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है अपने क्वार्टरली नंबर्स में। तो अब ये बताएं कि कितनी सस्टेनेबल है और ये फैक्टर्स कहाँ से, ड्राइव कहाँ से आ रही है इतने अच्छे नंबर्स की? देखिए, जैसे ही अगर हम बात करें तो प्री कोविड के बाद जो लास्ट ईयर हमारा था, तो उसमें हमने देखा कि डिमांड एक तरफ से रिवाइव हो रही थी। तो हमने 45% के करीब लास्ट फाइनेंशियल ईयर ग्रो किया है, और वो मोमेंटम जो है वो अभी भी चल रहा है। हम देख रहे हैं कि अब एक कोविड जाने के बाद जैसे ही कोविड खत्म हुआ है, तो लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, शॉपिंग पे जा रहे हैं, रिवेंज ट्रेवलिंग हो रही है, रिवेंज शॉपिंग हो रही है, इवनिंग गेट टुगेदर्स, बर्थडे पार्टीज दोबारा शुरू हो चुकी हैं, रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो चुकी हैं पार्टीज के ऊपर। तो ये सब चीजें डेफिनेटली एक हेल्प करती हैं मतलब स्पेंडिंग में, और एक ब्रांड्स को, मतलब जो फैशन ब्रांड्स को हेल्प करने में। उसी कारण ही ये हम स्ट्रॉन्ग जो डिमांड है और जो ग्रोथ है देखने को मिल रही है। ठीक है संदीप जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आप समय दे रहे हैं। आप ना नए स्टोर्स भी खोल रहे हैं, तो इन नए स्टोर सारे नॉर्थ में ही होंगे सर? साउथ में तो गर्मी पड़ती है, वहाँ तो आपका टोटल रेवेन्यू भी नहीं आ पड़ रहा था कि साउथ का 2% रेवेन्यू भी आता है। सर ये किस चीज़ से आता है? नहीं, आपने शायद अभी हमारा रिसेंटली अपडेट देखा होगा, तो उसमें हमने साउथ में भी एक स्टोर खोला है, और इस साल हाँ। हमारी 3 स्टोर की प्लानिंग हो रहा है साउथ में। तो ऐसा नहीं है कि हम साउथ में नहीं एक्सपेंड कर रहे हैं, और रेवेन्यू 2% नहीं है, रेवेन्यू 5% से ज्यादा है साउथ में। बढ़त हुई थी, अब वहाँ पर नरमी भी आ रही है, तो क्या इस सिनेरियो को देखते हुए आपके कुछ प्लान है प्राइस कट करने में? देखिए, जो प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं वो कभी कम नहीं होते हैं, क्योंकि प्राइस एक बार एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट में आ जाती है तो कंपनी उस प्राइस को सस्टेन करने की कोशिश करती है। हाँ, आगे जाके अगर कॉटन के प्राइसेस में कमी आएगी तो कंपनी को उसका फायदा मिलेगा, क्योंकि अभी हमारी जो विंटर प्रोडक्शन हो रही है उस सब में हम हाइक ले चुके हैं, और अभी जो हमारे समर की प्रोडक्शन आगे आनी है सितंबर अक्टूबर में, जो हमारा ट्रेड शो होगा, तो डेफिनेटली अगर कॉटन के प्राइस कम होंगे तो कंपनी को उसमें बेनिफिट मिलेगा। संदीप, अभी टोटल एक्सपोर्ट्स का हिस्सा आप मेरे को बता सकते हैं, एक्सपोर्ट्स वगैरह कितना होता है और ये कितना बढ़ेगा? क्योंकि अगर ये ज़्यादा होता है तो फिर रुपये का बेनिफिट भी आपके पास आ रहा होगा। नहीं, हम टोटली 100% डोमेस्टिक सेल करते हैं, हमारी 1% भी एक्सपोर्ट नहीं है, और अभी कोई एक्सपोर्ट का हमारा कोई विचार भी नहीं है। नहीं है, आप अभी करेंगे भी नहीं। अच्छा, आप ये जो चारों यूनिट आपकी चल रही हैं, ये 100% कैपेसिटी के साथ चल रहे हैं संदीप, या फिर अभी भी किसी में थोड़ा काम स्लो है? नहीं, 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं अभी। ओके, ठीक। अब आप मेरे को जरा मार्जिन्स का और बता दीजिएगा, क्योंकि कॉस्ट इन्फ्लेशन बीच में कॉटन का बहुत ऊपर नीचे हुआ था। ये मार्जिन्स अभी आप कितने मेंटेन करते हैं, या फिर आगे कितने मेंटेन होंगे? अगर इसकी कोई गाइडेंस आप दे पाएँ तो। देखिए, हिस्टोरिकली हम 18 से 20% एबिटा हम मैनेज करते आ रहे हैं, और इस बार भी हमारी कोशिश है कि जो हमारा ये बैंड है इसी में रहेंगे या इसे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, क्योंकि मार्जिन में हमें अभी कोई इशू नजर नहीं आ रहा है। लास्ट ईयर भी हमारे मार्जिन काफी अच्छे रहे थे, हमने एबिटा ओवरऑल 22% के करीब किया था इंक्लूडिंग अदर इनकम। तो मेरे को लगता है कि विल बी एबल टू सस्टेन आवर मार्जिन इन दिस फाइनेंशियल ईयर एज वेल, बिकॉज वी हैव पास्ड ऑन ऑल द प्राइस इंक्रीज ऑफ रॉ मटेरियल टू द एंड प्रोडक्ट्स। ओके, आपने अपडेट में हाईलाइट किया इस बार आय में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है, तो ये किस वजह से था? इसमें वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ कितनी थी और वैल्यू ड्रिवन ग्रोथ कितनी देखने को मिली? अगर इसको थोड़ा आप हमें समझा पाए तो। देखिए, इसमें ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ थी, क्योंकि वैल्यू ग्रोथ तो सिर्फ हमने देखा कि 18-19% ही बढ़ी है, बाकी वॉल्यूम ग्रोथ थी। जैसे जैसे समर में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है ब्रांड की, तो समर के मंथ्स आप देखोगे कि लास्ट क्वार्टर में भी हमारी सेल अच्छी आई थी, जैन फेब मार्च में, और अप्रैल में जून क्वार्टर में भी हमारी सेल इंक्रीज हुई है समर की। तो समर की कंट्रीब्यूशन ब्रांड में बढ़ रही है, तो जो जो ट्रेडिशनली हमारे वीक क्वार्टर होते थे, तो वो क्वार्टर भी अब पहले से बेटर हो रहे हैं। संदीप जी, एक आखिरी क्वेश्चन है। ये जो सरकार पीएलआई स्कीम्स के तहत अलग अलग कंपनीज को फ़ायदा पहुंचा रही है, तो आपके सेगमेंट को या फिर आपकी कंपनी को या इंडस्ट्री को इससे कितना बेनिफिट मिलता है?
देखिए, पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी निकाली है। हमने भी पीएलआई में अप्लाई किया था और हमें पीएलआई की अप्रूवल मिली भी है। लेकिन उसके ऊपर एक कंपनी के अंदर एक इंटरनल डेलिब्रेशन चल रही है कि जिस तरह के आज के हालात हैं एक्सपोर्ट में और बाकी मार्केट में, तो हमें क्या करना चाहिए। उसके लिए आई थिंक 10-15 दिन में हम एक क्लैरिफिकेशन निकालेंगे कि हम इस स्कीम में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बट ओवरऑल ये स्कीम मतलब सरकार की तरफ से एक अच्छी स्कीम है, जिससे कि एक प्रोडक्शन बढ़ाने पे एक इंसेंटिव मिलता है और डेफिनिटली कंट्री को फायदा भी होता है, क्योंकि अपने कंट्री में सब कुछ प्रोड्यूस करते हो, बाहर से इंपोर्ट आप कम करते हो। संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और हमारी शुभकामनाएं आपके आने वाले दिनों में जो क्वार्टरली नंबर्स हों और भी बेहतर होते हुए दिखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, थैंक यू।